हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों के लिए ज्योग्राफी का जो सबसे डिफिकल्ट चैप्टर है मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस है जो पिछले 5 से 7 सालों के अंदर बार बार रिपीट हुए हैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के अंदर और सैंपल क्वेश्चन पेपर के अंदर। तो अगर आप ये क्वेश्चंस इस चैप्टर के लगा लेते हैं तो मान के चलिए आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर इसके बार के क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है। मतलब 80 to 90% क्वेश्चंस जो है यहीं से बनने वाले हैं। और जितने भी मैंने चैप्टर्स करवाए हैं उन सब के क्वेश्चंस 80 to 90% यहीं से बनने वाले हैं। तो अगर आपको फ्री के मार्क्स चाहिए तो आप इस वीडियो तक एंड तक बने रहिए। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमको तो मेहनत करनी है तो आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये गारंटी देता हूं कि आप ये क्लास देख लेंगे, ये क्वेश्चंस लगा लेंगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ जाएगा। हमने सेम इसी तरीके से इकोनॉमिक्स के सारे चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दिए हैं, आपको प्ले लिस्ट के अंदर मिल जाएंगे। हर चैप्टर वाइज करवाए और सब्जेक्ट वाइज भी करवा दिए। उसके बाद हमने पॉलिटी के सेम तरीके से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए और अभी हमारी जो सीरीज चल रही है वो हम ज्योग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगा रहे हैं। इसके बाद हम हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगाएंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए जितना आपने तैयारी की है उससे भी ज्यादा ये जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि आपने अगर पढ़ा हुआ है, आपको ये नहीं पता कि ये जो मैंने पढ़ा हुआ है इससे कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो फिर आपकी पढ़ाई कोई काम की नहीं है। आपने पढ़ा हुआ और आपको ये भी पता है कि इस टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं या बने हुए हैं, तो आपको एक फेयर आइडिया बन जाएगा कि आपको आगे की जो तैयारी है वो कैसे करनी है। क्योंकि अभी जो आपके पास टाइम है वो बहुत कम टाइम है। अब आपके पास ट्रायल और एरर वाला मेथड अब काम नहीं करेगा। अब आपको क्या करना है, जो टॉपर्स की जो राय है, जो आपको टीचर्स बता रहे हैं, आप उतना कीजिए, आपके आराम से अच्छे मार्क्स बन जाएंगे। तो हम जो है आज मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा रहे हैं। उसके बाद हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के क्वेश्चन लगाएंगे। फिर हम ऐसे करके ज्योग्राफी की पूरी सीरीज खत्म कर देंगे और उसके बाद हम चलेंगे आपका हिस्ट्री की तरफ। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो मैं अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रहा हूँ ये आप लोगों को पसंद आ रहे हैं। अगर आपकी और भी कोई राय है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि सर हमको ये चाहिए, तो वो भी आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा। अच्छा, एक और बात, जितने भी मैंने लेक्चर्स करवाए हैं या मैं लेक्चर्स करवाने वाला हूं सबकी पीडीएफ, इस चैप्टर का भी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर आप डायरेक्टली इन क्वेश्चंस को डाउनलोड कर सकते हैं। जितने भी डिटेल वीडियोस करवाए उनके पीडीएफ भी डाउनलोड हो जाएंगे और ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रहा हूं इनके पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये था एक बेसिक इंट्रोडक्शन। आई होप आपको जो मैं समझाना चाह रहा हूँ समझ में आ रहा है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की कितनी डिमांड है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी पढ़ने से भी ज्यादा। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ते हैं या आप सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाते हैं, दोनों का वेटेज बराबर बराबर है। हाँ, अगर आपको 100 मार्क्स स्कोर करने हैं तो फिर स्ट्रैटेजी दूसरी रहेगी, लेकिन आपको अगर 80, 85, 90% तक स्कोर करना है तो आप एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग लगा के मोस्ट जो आपके डिटेल वीडियोस हैं हर चैप्टर के वो देख के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगाएंगे तो आपका 80 to 90% काम हो जाएगा। उसके बाद आपको अगर करना है तो आपको और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। 90 मार्क्स लाने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। अगर आप स्मार्ट तरीके से भी पढ़ोगे तो आ जाएगा। आपके जो अभी अगर मैं देखूं तो आपका लास्ट जो पेपर है वो हिंदी का पेपर है 2 तारीख को, और ज्योग्राफी और आपका जो सोशल साइंस का पेपर है वो 7 तारीख को है। 5 दिन का आपके पास गैप है। अगर आप इन 5 दिन में रोज 4-4 क्वेश्चन या सॉरी रोज 4-4 चैप्टर भी करते हो तो आपका एक बार वापस से जो है वो सिलेबस हो जाएगा। ठीक है, तो जो है अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, अभी भी आपके पास में इनफ टाइम है। क्योंकि जिस बच्चे ने पूरे साल मेहनत की है वो तो बहुत अच्छी सिचुएशन पे है, लेकिन अगर मान लो कुछ नहीं पढ़ा है तो अभी भी आपके पास में एक अच्छा खासा टाइम है। अभी भी अगर आप सीरियस हो जाते हैं तो 85 प्लस मार्क्स या परसेंटेज आप इजीली स्कोर कर सकते हैं। लेकिन आप अभी भी अगर आलस के अंदर है कि एग्जाम वाले दिन कर लेंगे, एग्जाम से 2 दिन पहले कर लेंगे, तो फिर जो है ये काम नहीं करने वाला। अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो थोड़ी बहुत आपको मेहनत करनी पड़ेगी। दुनिया में कुछ भी चीज फ्री नहीं है।
आपको कुछ भी चीज चाहिए तो आपको मेहनत करनी ही करनी पड़ेगी। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास के अंदर हम जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से रहने वाले हैं आपके, जैसे कि पता है आपका एक एमसीक्यू के क्वेश्चन आते हैं, वो हम नहीं लगाने वाले हैं। आपके केस बेस्ड स्टडीज के क्वेश्चन आते हैं, वो हम नहीं लगाने वाले हैं। आपके मैप रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, वो हम इस चैप्टर में नहीं लगाने वाले हैं। इस चैप्टर में हम क्या लगाने वाले हैं, इस चैप्टर में हम लगाने वाले हैं आपके वेरी शॉर्ट आंसर्स, वेरी शॉर्ट आंसर्स जो कि आपके 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं। फिर आपके शॉर्ट आंसर्स जो कि आपका 3 मार्क्स वाले होते हैं। और आपका लॉन्ग आंसर्स, लॉन्ग आंसर्स आपके 5 मार्क्स के होते हैं। लॉन्ग आंसर्स 5 मार्क्स। ठीक है, तो हम ये 3 कैटेगरी के क्वेश्चंस देखेंगे। अगर मैं आपको मोटा मोटा बता दूं तो 34 क्वेश्चंस इधर हैं, 19 क्वेश्चंस इधर हैं और 18 क्वेश्चंस इधर है। तो ये मोटा मोटा आपका जो निकल कर आ रहा है वो 65-66 क्वेश्चंस निकल कर आ रहे हैं। तो आप अगर एक चैप्टर से 60 से प्लस क्वेश्चंस लगा रहे हैं तो बहुत देखोगे कि आप ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं। जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है इसका मतलब समझ जाओ कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर वो बार बार रिपीट हो रहा है तो उसके बहुत चांसेस है कि आपके आगे वाले एग्जाम में भी रिपीट होगा। अब अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको पीडीएफ ये कहां से मिलेगी, आपको ये पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम से। टेलीग्राम का लिंक कहां पर है, मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, तो आप वहां से जाकर ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, अब पढ़ाने का तरीका या इस लेक्चर का तरीका क्या है, मैं आपको सिर्फ क्वेश्चंस दूंगा, आपको पीडीएफ फॉर्म में दूंगा, एक बार मैं आपको दिखा दूंगा क्वेश्चंस। आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है, समझ में नहीं आ रहा है क्वेश्चन क्या है, तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो कि सर फला वेरी शॉर्ट आंसर का फला क्वेश्चन नंबर नहीं समझ में आया, समझा दो क्या लिखना है। क्योंकि अक्सर ये होता है कि बच्चे ने पढ़ा और उसको आंसर भी आता है, लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज कुछ ऐसी है कि उसको समझ में ही नहीं आ रहा है। तो अगर आप क्वेश्चन पढ़कर समझ जाते हो कि एग्जामिनर मेरे से पूछ क्या रहा है, तो भी आपका जो है 50% काम हो जाता है। क्योंकि अगर आपको आता है, आप क्वेश्चन पढ़ के समझ ही नहीं पा रहे हो कि वो क्या पूछना चाह रहा है, क्या लिखना है, तो भी कोई मतलब नहीं है पढ़ने का। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का यही एडवांटेज है कि आपको क्वेश्चंस जो जिनकी टिपिकल लैंग्वेज है आप फर्स्ट हैंड पढ़ लो, ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छा ये क्वेश्चन ये डिमांड कर रहा है, तो आप उसका आंसर फ्रेम कर लो और आप जो है एग्जाम में भी वही लिख के आ जाओ। तो हमारा पढ़ने का तरीका क्या है, मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा, चाहे आप अभी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्लास के अंदर, नहीं तो फिर ये जो पीडीएफ है ये मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप टेलीग्राम से डायरेक्ट डाउनलोड कर लेना। आपने जब ये डाउनलोड कर लिया तब आपको क्या करना है, आंसर राइटिंग करनी है। आंसर राइटिंग कैसे करनी है, जो भी आंसर लिखो आप उसको पॉइंट वाइज लिखना है। सोशल साइंस में कभी भी पैराग्राफ के अंदर आंसर नहीं लिखना है। पैराग्राफ में आंसर लिखा मतलब मान के चलो आपके मार्क्स कटने वाले हैं। पॉइंट वाइज लिखना है। 2 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन है उसमें मेक श्योर करो 3 से 4 पॉइंट बनाओ आप, ठीक है। और जो आपके 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन है मेक श्योर करो 4 से 5 पॉइंट लिखो उसके अंदर। और जो आपके 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन है मेक श्योर करो उसमें 5 से या 6 से 8 पॉइंट लिखो। अच्छा, अब मैं ज्यादा पॉइंट लिखने की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आपकी जो आंसर की आती है ना, जैसे 5 मार्क वाला क्वेश्चन है तो आंसर की के अंदर 8 पॉइंट लिखे होंगे और उसमें से बोलता है कि अगर इन 8 पॉइंट में से कोई भी 5 पॉइंट लिखे हैं तो आप इनमें पूरे में से पूरे नंबर दे देना। तो क्या होता है ना, मान लो कि 8 पॉइंट उसके पास आए और आप 5 ही लिख के आए, हो सकता है कि आपने 1 पॉइंट ऐसा लिखा हो जो उन 8 के अंदर फॉल ही नहीं कर रहा हो, तो क्या होगा, फिर आपको 4 नंबर मिलेंगे। लेकिन अगर आप 8 पॉइंट्स बनाओगे तो प्रोबेबिलिटी है कि जो 8 में से 5 पॉइंट आप ऐसे लिखोगे जो उसकी आंसर की में भी है, तो जो आपके आंसर की में 5 पॉइंट मैच खा रहे हैं आंसर की से, वो आपको 5 मार्क्स दे देगा। तो जितने नंबर का क्वेश्चन है मेक श्योर करो उससे ज्यादा पॉइंट आप बना के आओ, क्योंकि एग्जामिनर का एक साइकोलॉजी भी चलता है कि यार 5 नंबर के अंदर 5 पॉइंट लिखा है और एक ही बंदे ने 5 पॉइंट के अंदर 5 मार्क्स वाले में 8 पॉइंट लिखे, तो जो है जिसने 8 पॉइंट लिखे उसको फुल मार्क्स मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है एज कंपैरेटिव टू जिसने 5 पॉइंट्स लिखे। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। ये है आपके वेरी शॉर्ट आंसर्स जो कि है 34 क्वेश्चंस। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस स्लाइड के ऊपर 5 पॉइंट है, ये एक बार आपको क्वेश्चन गो थ्रू करना है
कोई क्वेश्चन आप पीडीएफ जब पढ़ोगे आपको नहीं समझ में आ रहा है कि इस क्वेश्चन के अंदर क्या आंसर लिखना है, तो आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आके वापस से कमेंट लिख सकते हो कि फला, जैसे वेरी शॉर्ट आंसर्स तो आप ऐसे लिख सकते हो VSA क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन मार्क, तो मेरे को समझ में आ जाएगा। अच्छा 5वां क्वेश्चन नहीं समझ में आया, क्या लिखना है नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं आपको उसका मतलब कमेंट के अंदर बता दूंगा। मैं जितने भी आप कमेंट करते हो मैं सबका आंसर करता हूँ, चाहे आप पॉजिटिव कमेंट कर रहे हो मैं उनका भी आंसर करता हूँ, और आपने देखा होगा कोई बच्चे नेगेटिव जो है वो कमेंट करते हैं, मैं उनका भी आंसर करता हूँ, क्योंकि सिक्के के हमेशा जो है वो दो पहलू होते हैं। आपको कभी भी पिक्चर की वन साइड पिक्चर नहीं देखनी चाहिए। हालांकि मेरे से भी बहुत गलतियां हो रही है, मैं भी अभी सीख रहा हूँ, तो अगर आप जो कमेंट करते हो उससे मेरे को इनपुट ही मिलता है और मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में सुधार करने की कोशिश करता हूँ। तो आपकी कोई भी एडवाइस हो, कोई भी सजेशन हो, नहीं समझ में आ रहा है क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, आप बता सकते हो। अच्छा आप जानोगे क्या तुमसे स्ट्रैटेजी क्यों जाननी है हमको, क्योंकि अगर मैं आपको मेरी स्टोरी बताऊं तो मैं 9 तक बहुत एवरेज बच्चा था, मतलब बैक बेंचर वाली कैटेगरी आप मान सकते हैं। 9 क्लास के अंदर मेरे 2 सब्जेक्ट के अंदर C1 ग्रेड आया था, CGPA सिस्टम चलता था हमारे वहाँ पे। और अगर आप 10th की बात करोगे तो जहाँ पे मेरे 2 सब्जेक्ट के अंदर C1 2 में B1 और 1 में A2 आया, उसके बाद जो 10th वाला जो रिजल्ट आया मेरे 9.4 CGPA बने। इसका मतलब क्या है, मेरे लगभग सब सब्जेक्ट्स के अंदर A1 नहीं तो A2 ग्रेड आया था। और 12th के अंदर मैंने जो है जिस सिटी से मैं आता हूँ उस सिटी से मैंने डिस्ट्रिक्ट टॉप किया है। मैंने 10th के बाद में ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट पढ़ा था, तो मतलब मेरा पूरा बैकग्राउंड ह्यूमैनिटीज का ही है। 12th के बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन ह्यूमैनिटीज में की है, मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन ह्यूमैनिटीज में की है। और अगर किन्हीं बच्चों को पता होगा नेट GRF जो एग्जाम के अंदर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए टॉप मोस्ट लेवल का एग्जाम होता है, मैंने वो भी क्लियर किया है। तो मेरी पूरी स्टडी जो है वो सोशल साइंस की है, तो सोशल साइंस के अंदर मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से गाइड कर सकता हूँ। नहीं तो आपको और कोई समझ में आता है आप उससे भी गाइडेंस ले सकते हैं। कहीं पर भी कंफ्यूजन है, पूछने से आपकी कंफ्यूजन, आपके डाउट्स के सोल्यूशन मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर आप किसी से नहीं बात करोगे तो वो जो कंफ्यूजन है वो कंफ्यूजन ही रह जाएंगे, वो कभी भी जो है आपकी क्लियरिटी नहीं बन पाएगी। तो ये 5 क्वेश्चन है, आप नेक्स्ट 6 से 10 क्वेश्चन ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नहीं तो आप जो है आपको पता है PDF नीचे है। ठीक है, आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ये है आपके क्वेश्चन नंबर 11 से 15, इनका भी आप जो है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर आपके ये 16 से 20 नंबर क्वेश्चंस, आप ये क्वेश्चन कर रहे हैं नहीं समझ में आ रहा, बेझिझक कमेंट करके बता देना, मैं उसका आंसर आपको बता दूंगा। ये आपके 21 से 25 आप स्क्रीनशॉट इसका भी ले सकते हैं। फिर आपका 26 से 30 नंबर क्वेश्चंस, ठीक है। फिर ये है आपके लास्ट 31 से 34 क्वेश्चन, जितनी नंबरिंग यहाँ पर है वही नंबरिंग आपको यहाँ पर भी मिलेगी, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब ये तो था अपना वेरी शॉर्ट आंसर्स, अब हम देखेंगे शॉर्ट आंसर जो कि आपके 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं, और ये टोटल 19 क्वेश्चन है, तो इसका भी आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा, जो क्वेश्चन आपको लग रहा है कि यार ये इजी है, इसका आंसर मेरे को आता है, वो क्वेश्चन लगाने की जरूरत नहीं है। आपको किन क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करनी है, जो क्वेश्चन आपको नया दिखे, जो आपने कभी पहले नहीं पढ़ा और आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या इसका आंसर लिखे, वही क्वेश्चन आप लगाइए, क्योंकि अभी आपके पास में इतना टाइम नहीं है कि हर एक क्वेश्चन का आप जो है आंसर करें, क्योंकि आपने भी पूरे साल तैयारी की है, तो कुछ नोट्स आपने भी बनाएंगे, तो कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट आपके नोट से मैच कर रहे होंगे, तो उनको लिखने की जरूरत नहीं है। कौन से क्वेश्चन लिखने हैं जो आपके नोट्स में नहीं है, जो आपने नहीं पढ़ा और आपको नया क्वेश्चन लग रहा है, ठीक है, उन क्वेश्चंस को आपको लिखने की जरूरत है। अब आगे आप इन क्वेश्चंस का भी स्क्रीनशॉट ले लो। ये 10th हो गया। फिर आपका 11 से 15 नंबर के क्वेश्चंस ये हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। और फिर ये लास्ट हमारा जो है वेरी शॉर्ट आंसर्स 19 क्वेश्चन पे यहाँ पर खत्म हो जाता है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर मैं आपको लॉन्ग आंसर्स की क्वेश्चंस बता दूंगा, आप उनके स्क्रीनशॉट लेते रहिए, नहीं तो PDF चाहिए तो आपको पता है कहाँ पर मिलेगी, टेलीग्राम। अब ये 18 क्वेश्चन आपके लॉन्ग आंसर्स वाले हैं, जो कि आपके 5 मार्क्स वाले रहने वाले हैं, ठीक है। ये इस स्लाइड पे मैंने 4 क्वेश्चन दिए। अच्छा, अब ये जो आप दिख रहे हैं ना, ओ जो है यहाँ पे ओ का मतलब है और, मतलब ये क्वेश्चन जो है सेम क्वेश्चन है, बस इनकी क्या है लैंग्वेज क्या है डिफरेंट। सेम क्वेश्चन मतलब इन दोनों क्वेश्चन का आंसर जो है वो सेम रहने वाला है, बस
सेम क्वेश्चन की लैंग्वेज घुमा दी है। फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊं, व्हाट आर द मेजर यूजेस ऑफ कॉपर, ठीक है, यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, व्हाई इज कॉपर मेनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल केबल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। यहाँ पर तो यूजेस पूछ लिए और फिर इस वाले क्वेश्चन में यूजेस बता दिए कहाँ पर यूज हो रहा है, बस ये पूछ लिया कि यहाँ पर ये यूज क्यों हो रहा है। तो मतलब कंसेप्ट सेम है क्वेश्चन का, आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर दी इसने, ठीक है ना। हो सकता है आपने यही क्वेश्चन पढ़ा हो, ये क्वेश्चन आपके कभी दिमाग में आया ही नहीं हो, तो नहीं आया तो अभी जो है आपके पास टाइम है, आप अभी जो है इन क्वेश्चंस को लगा सकते हैं, ठीक है। आगे देखो, ये आपके क्वेश्चन 5 से लेके 9 तक है। ये देखो, ये भी एक और वाला क्वेश्चन है आपका, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 10 से लेके क्वेश्चन नंबर 13 तक है, और उसके बाद लास्ट स्लाइड पे हम इसको भी देख लेंगे। इसका भी स्क्रीनशॉट आई होप आप लोगों ने ले लिया होगा। ये आपका क्वेश्चन 14 से क्वेश्चन 18, और यहाँ पर भी मैंने नंबरिंग 18 डाल रखी है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। हमने कितने क्वेश्चन देखे, 34, 19 और 18, तो ये कितना हो जाएगा आपका 6 और 5, ठीक है। और ये हो गया आपका 5, 6, 75 क्वेश्चन, नहीं 75 क्वेश्चन कैसे हो रहे हैं, 13, मतलब इसमें से अगर मैं 2 यहाँ डाल दूँ और 1 यहाँ डाल दूँ तो 40, ये हो जाएंगे आपके 69 क्वेश्चन, ठीक है। कुल मिला के आपको जो है इससे मैटर नहीं करना चाहिए कितने क्वेश्चन है। तो ये थे हमारे इसके क्वेश्चन। अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है, नेक्स्ट लेक्चर जो है वो आएगा फ्राइडे को शाम 8:30 बजे, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो है MIQ करने वाले हैं, किसका, आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। तो अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के भी सेम तरीके से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो फ्राइडे को हमको शाम 8:30 बजे मिलिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, नहीं तो PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये था हमारी आज की क्लास। आई होप आपको ये छोटी सी क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आई तो इस चैनल को जरूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमारा ये चैनल नया चैनल है, अभी आप जब ये वीडियो देख रहे हैं हमारे ऑलमोस्ट 151 सब्सक्राइबर्स है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है और आप अभी तक एंड तक देख रहे हो तो इस चैनल को जरूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता रहे और इसी तरीके से हम आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट लेकर आते हैं। हम मिलते हैं आपको फ्राइडे शाम 8:30 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।